नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। योगी सरकार के सत्ता पर काबिज होने के बाद आज से विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो नजारा सत्र के पहले दिन देखने को मिला उसने यूपी में एक बार फिर लोकतंत्र को तार तार करके रख दिया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के विधायक न सिर्फ सदन में कचरा लेकर पहुंचे, बल्कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से महामहिम की ओर कागज के गोले तक फेंके गए। हंगामा यहीं पर नहीं थमा। विपक्षी दलों के विधायक हंगामा करते हुए वेल में भी जा घुसे, जबकि कुछ विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर बैनर पोस्टर के माध्यम से हंगामा करते हुए सरकार का विरोध करते नजर आए। इन विधायकों का आरोप है कि सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। हालांकि बढ़ते हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, लेकिन आज की इन तस्वीरों ने 21 अक्टूबर 1997 की सदन की उस कार्रवाई की याद को ताजा कर दिया, जब कल्याण सिंह को बहुमत साबित करना था। उस समय भी लोकतंत्र की खूब धज्जियां उड़ाई गई थी। न सिर्फ विधायकों के बीच मारपीट हुई थी, बल्कि एक दूसरे पर जमकर माइक भी उछाले गए थे। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि विरोध का ये तरीका आखिर कितना जायज है। विरोध के नाम पर मर्यादाओं को जाजार करना कितना सही? क्या लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखने का यही माकूल तरीका है? आज लोकतंत्र में हम इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बार फिर लोकतंत्र का मजाक बना। योगी सरकार का पहला सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा करते हुए राज्यपाल पर कागज फेंके। हालांकि इस बवाल के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया और फिर सदन को स्थगित करना पड़ा। बड़ा सवाल ये कि क्या इसी तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता रहेगा? ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आज की है तो दूसरी 21 अक्टूबर 1997 की। यूपी में एक बार फिर लोकतंत्र को तार तार किया गया। 21 अक्टूबर 1997 ये वही दिन था जब कल्याण सिंह को बहुमत साबित करना था। विधानसभा के अंदर ही विधायकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे पर माइक फेंककर मारे गए। तमाम बड़े बड़े नाम जान बचाने के लिए सीट के नीचे घुस गए थे। एक बार फिर सदन के भीतर ऐसी ही अफरा तफरी देखने को मिली। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी विधायक सदन में कचरा लेकर आए थे। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उनकी ओर कागज के गोले फेंकने शुरू कर दिए। सुबह 11 बजे जैसे ही राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने पहुंचे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने लामबंद होकर योगी सरकार का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने राज्यपाल के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। देखते ही देखते हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायक वेल में घुसे। वहीं कुछ अपनी सीट पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर हंगामा करते दिखाई दिए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में विधायकों का हंगामा देखते रहे। राज्यपाल राम नाईक ने हंगामे और नारेबाजी के दौरान ही अपना संबोधन पूरा किया। जिस कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल किया, उसी व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। विपक्ष का कहना था कि सरकार उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही। जब से सरकार बनी है, बड़ी बड़ी डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती, महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद पूरा परिवार को मार डालना, कत्ल, डकैती, ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जनता पूरा त्रस्त हो गई है। जहां सरकार को सजग रूप से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई न करके इस बात का संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज बची नहीं रही है। यूपी में योगी सरकार की हुकूमत कायम होने के बाद सोमवार 15 मई से पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सरकार की ओर से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सपा सरकार खुद राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं कर पाई और हमसे 50 दिनों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। समाजवादी पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव पूरे दिन बैठे रहे। उस समय उन्होंने कुछ बोला नहीं। कुर्सियों और मेज पे खड़े होकर उन लोगों ने, विपक्ष ने गोले बना के निशाना ताना राज्यपाल के ऊपर। ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार का इनकी मानसिकता है।
वैसे पहले ही विपक्ष सरकार पर हमले की रणनीति बना चुका था। विपक्ष की ओर से योगी सरकार पर पहला हमला कानून व्यवस्था को लेकर किया जाना था, जो उसने आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कर दिया। इसके अलावा ब्याज सहित गन्ना मूल्य भुगतान, समाजवादी पेंशन बंद किए जाने और प्रदेश में विकास कार्य ठप करने के मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। योगी सरकार का विधानसभा में बहुमत है, लेकिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी बहुमत में है, इसलिए विपक्ष जोरदार हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन विरोध का ये तरीका कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बार फिर लोकतंत्र का खूब मजाक बना। योगी सरकार का पहला सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा करते हुए राज्यपाल पर न सिर्फ कागज फेंके, इस दौरान जबरदस्त तरीके से हंगामा भी किया गया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आखिर इन तमाम परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मजाक इसी तरह से उड़ाया जाता रहेगा? आखिर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश क्यों की जाती है? क्या विरोध करने का तरीका यही है? विरोध का ये तरीका कितना जायज है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से महामहिम की ओर कागज के गोले तक फेंके गए। हंगामा यहीं पर नहीं थमा। विपक्षी दलों के विधायक हंगामा करते हुए वेल में भी जा पहुंचे, जबकि कुछ विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर बैनर पोस्टर के माध्यम से हंगामा करते हुए सरकार का विरोध करते नजर आए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से नईम अब्बास हैं, आप नेता हैं बहुजन समाज पार्टी। लखनऊ से 4 खास मेहमान जुड़े हैं। कृष्णकांत पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखेंगे। चंद्रशेखर पांडे जी हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत चंद्रशेखर पांडे जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, सदन में विरोध का ये तरीका कितना जायज है? अच्छा जी, मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से इस पे कोई भी व्यक्ति इसको अच्छा कह सकता है, खराब कह सकता है, लेकिन जो इसके अंदर जो गंभीर बात है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि यदि 325 विधायकों का जनता ने 325 विधायक देकर के एक सरकार बनाई है, इतनी मजबूत सरकार बनाई है, 2 महीना निश्चित रूप से हर मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए कम होता है, सरकार के लिए कम समय है, परंतु 3 मुद्दों पे बहुत गंभीर आपत्तियां हैं। वो पहला है लाइन ऑर्डर। लाइन ऑर्डर की केस में अब तो आपकी स्टेट की और नेशनल की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि जनवरी के मुकाबले 33% प्रति माह की दर से क्राइम बढ़ रहा है। पहले सालाना क्राइम बढ़ा था, आज की डेट में स्थिति यह है कि महीने में 33%, और उसमें भी लूट हत्या में दोनों महीना जोड़कर फिर उसका 33%। इतना ही नहीं है, आज की डेट में 22 से ऊपर सांसद विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप हैं, ऐसे आरोप हैं जिनका कि लाइव अवेलेबल है, सारे गवाह साक्ष्य होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस का मनोबल बिगड़ा हुआ है, लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। और सबसे गंभीर जो विषय है वो ये है कि आज की डेट में ये जो जातीय संघर्ष बढ़ के आ रहा है, ये बड़ा दुखद है। देखिए, एक चीज आप समझ लें कि विरोध के तरीके कई हो सकते हैं, परंतु जब कोई कुंभकर्णी नींद में सो जाए और वो उठने को तैयार ना हो तो उसके लिए सीटियां बजाना पड़ेगा। आज की डेट में एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, 60% जनता की आवाज होने के नाते, संसद के अंदर से सीटी बजाना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। आज सीटी बजी है, कल घंटे बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, किसी भी कीमत पे हम इस कुंभकर्णी सरकार को जगा के मानेंगे, ये हमने ठान लिया है। क्योंकि हम लाइन ऑर्डर की जो आज की स्थिति है, इस स्थिति में प्रदेश को जाने को देने को तैयार नहीं है, क्योंकि 30 सालों के बाद 2 चीजें नई हो रही है। एक जातीय संघर्ष का एक नया स्वरूप आया है, जो 3 दशकों पहले होता था। बिहार में हम लोग देखते थे, उत्तर प्रदेश में देखते थे कि 2 संप्रदाय, 2 जातियां आपस में भीषण गांव के गांव जलाती थी। ये नई स्थिति है, इसके लिए कोई दोषी हो, हम तो कहते हैं मेरे अंदर कोई दोषी हो, किसी दल का कोई दोषी हो, कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, प्लीज स्टॉप दिस, इसको बंद कीजिए। इसी के लिए हमने जगाने के लिए किया है। दूसरी चीज जो आपने महामहिम राज्यपाल जी के लिए बोली है, तो पहली बात आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और हर कोई व्यक्ति
व्यक्ति महामहिम राज्यपाल जी का पूरा स्वागत करता है, सम्मान करता है, परंतु जो ये आज की डेट में तस्वीरें जब वो सम्मान की अभिभाषण हकीकत कर को रहे बयां थे, करती है। पांडे जी, अभी बहुत वक्त है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि जी, पूरी मुद्दा करें। बेहद गंभीर है। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। जी जो चंद्रशेखर पांडे जी कहना चाह रहे हैं कि शायद बहरों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत पड़ती है, धमाके की जरूरत होती है, बुलंद आवाज की जरूरत होती है। एक तरफ योगी सरकार बाहर सीटी बजाने वालों पर शिकंजा कस रही है एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर। अब विधायक ये काम पूरा कर रहे हैं क्या कि सदन के अंदर इस तरह सीटी बजाकर विरोध प्रदर्शित होगा? आप समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा जी, हम एक चीज बताएं, सदन के अंदर जो भी हुआ, कुछ भी होना चाहिए और गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम तो ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि संविधान में विश्वास करता है, तिरंगे में विश्वास करता है और किसी भी की गरिमा न जानी चाहिए। मैं बता दूं, राज्यपाल संवैधानिक पद है और महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर जो कागज के गोले फेंके जा रहे थे उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि राज्यपाल के ऊपर फेंके जा रहे थे। वह गोले सरकार के उस भाषण को जो अभिभाषण के रूप में महामहिम प्रस्तुत कर रहे थे उससे हमें एतराज था, उस पर फेंके जा रहे थे। और कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा, ठीक अभी सरकार को 2 महीने, अभी 1-2 दिन कम ही है, अभी 2 महीने नहीं पूरे हुए हैं सरकार के, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर देखा जाए पिछली सरकारों की तुलना में तो जितने पिछले 6 महीने में अपराध हुए थे उससे ज्यादा अपराध 2 महीने की सरकार में हो चुके हैं। हम 6 महीना इस सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, बोलना नहीं, हमारी पार्टी बोलना नहीं चाहती थी कि सरकार 6 महीने में अपना काम करे। हमें भी उम्मीद थी कि सरकार अच्छा काम करेगी, आज भी अपेक्षा है कि कल आने वाले दिन से अच्छा काम करे। लेकिन जब अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ गया, पिछली सरकार इसी बात पे चली गई और आप 325 का भारी बहुमत लेके उत्तर प्रदेश की जनता ले आई, तो हम विपक्षी दल और पत्रकार, यह एक ऐसा संवर्ग है कि जो कि सरकार को जगाने का काम करता है, सरकार को सचेत करने का काम करता है, उनकी अच्छी नीतियों की तारीफ, बुरी नीतियों की निंदा करने का काम करता है। आज स्थिति ये हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो उस अपराध पे अगर कोई कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, लोग अगर उसके लिए उसके मुताबिक वो अपराध की सजा पाए, तब तो माना जा सकता है कि सरकार अपराध के प्रति गंभीर चलिए, अपराध बाई दबे हो जा रहा है। लेकिन अपराध, सबसे बड़ी बात है, इनके कार्यकर्ता भी नहीं कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता, भगवा दुपट्टाधारी, हिंदू वाहिनी, चाहे बीजेपी, तमाम इनके जो आनुषंगिक संगठन है, उनके लोग भी अपराध बाद में कर रहे हैं। इनके जो बड़े नुमाइंदे हैं, चाहे वह लोकसभा का सांसद हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, जब ऐसे लोगों द्वारा अपराध किया जाएगा तो वह कहीं से भी क्षम्य नहीं है। और हम विरोधी पार्टी होने के नाते निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चाहे कागज का गोला फेंकना पड़े, चाहे सीटी बजाना पड़े, चाहे जिस भी तरह से इस सरकार को सचेत करने के जितने भी उपाय होंगे कारगर, हम वो करेंगे। लेकिन हमारा तरीका लोकतांत्रिक होगा, कहीं से उसके खिलाफ नहीं होगा हमारा तरीका। ये तरीका लोकतांत्रिक भी है। और जो समय की बात आप कर रहे हैं कि सरकार को समय दिया जाना चाहिए, किसी भी नई सरकार को, और उसके बाद सवाल जिस तरह से उठाए जा रहे हैं और जो तरीका है अपनी बात कहने का, वो आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। नहीं, मैं बस आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ का। देखिए, लोकतंत्र का एक मंदिर है वहाँ पर, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन विरोध करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे। हमारा सवाल विरोध को लेकर नहीं है, विपक्षी पार्टी खूब विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का ये तरीका ठीक है? लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की जिम्मेदारी है क्या आप लोगों की? देखिए अक्षय जी, 2 महीने होने को आ रहे हैं गवर्नमेंट बने हुए, और आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। सहारनपुर में पूरी तरीके से राइट्स हो रहे हैं। बुलंदशहर में एक बंदे को आम लोगों ने आके मार दिया, जो भगवा अपना आपको कहते हैं कि भगवा एक फौज है, उन्होंने यूनिट बना ली है। तो आप तो एक तरीके से खुद लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है नहीं बिल्कुल भी। आपने जिस मुद्दों को लेकर के आए थे वो मुद्दों पर बिल्कुल भी एक जगह भी 1% भी पूरी तरीके से अब तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और जगह जगह ये लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। मुझे बताइए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि नई सरकार है, 2-4-6 महीने का वक्त देना चाहिए, दूसरी तरफ आप लोग सवाल उठाते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने अक्षय जी प्रचंड बहुमत दिया है इनको, और 325 विधायक कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। इतने विधायक होने के बावजूद भी अगर आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फेल हैं। तो पूरी तरीके से अगर आप ये देखें, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आ रही है। 2 महीने में ये आलम है तो आगे क्या होगा? इनके खुद के नेता इस तरीके से कर रहे हैं कि खुद मारपीट कर रहे हैं। टोल पे आपने देखा, प्रदीप टोल प्लाजा पे झगड़े हो रहे हैं। 50 महीने में यह तय कर देना कि सरकार किस मोर्चे पर सफल है, किस मोर्चे पर नाकाम हो रही है, ये विपक्षी पार्टियां करती हैं, ठीक है,
लेकिन जो भी आज सदन में देखने को मिला, क्या उन तस्वीरों को देखने के बाद शर्मसार नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों को? अक्षय जी, जो विधानसभा में आज हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये एक परंपरा बन गई है। और पिछले 40 साल से पत्रकारिता का जो मेरा अनुभव है, विधानसभा को जो मैं कवर कर रहा हूँ, मैं बराबर देखता हूँ कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष जो है वो इसी तरह से हंगामा करता है और इसी तरह से हंगामा करता चला आया है। और आपने जब 1995 की घटना का उल्लेख किया, मैं उस वक्त वहां मौजूद था कि जिस तरीके से विधायक आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, मिसाइल फेंक रहे थे, और किस तरीके से केसीनाथ त्रिपाठी जी हमारे सामने लहूलुहान हुए और किस तरीके से अपने जान बचाई। तमाम विधायकों ने, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारा मंजर हमने देखा। वो संसदीय इतिहास का एक बहुत काला दिन था जो विधानसभा में हुआ। तो इस तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ना तो विधायक और ना सरकार, ना पक्ष ना विपक्ष कोई इससे सबक नहीं ले रहा है। अब आज जिस तरह से विधानसभा के अंदर सीटियां बज रही थी कि पता नहीं कोई मजाक हो रहा, कोई खेल हो रहा है कि विधायक जो है सीटियां बजा रहे हैं, और गवर्नर के ऊपर कागज फेंकने का क्या मतलब होता है? आप अपना प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं, आप नारा लगा रहे हैं, आप वो दिखा रहे हैं, वो तहां तक, लेकिन आप गवर्नर के ऊपर जिस तरीके से कागज फेंके गए हैं, ये भी कोई शोभनीय काम नहीं है। नहीं तो कृष्णकांत पांडे जी ये कह रहे हैं कि ये गवर्नर पर नहीं था, ये सरकार की नीतियों पर था विरोध। इसका आप समर्थन कर गवर्नर की तरफ जा रहे थे ना। गवर्नर, देखिए, गवर्नर की तरफ फेंके जा रहे थे, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। तो ये तो गलत है ना कि देखिए, विरोध करने के तमाम तरीके होते हैं, और जिस तरीके का जो मंजर हो रहा है ये पूरे देश विदेश में जाता है, और वो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा विधानसभा में किस तरह का मंजर हो रहा है और किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक इस तरह का विरोध जो है वो कोई बहुत ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, और इससे जो है कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा ना समाज में ना किसी में। देखिए, गवर्नर का अभी भाषण होगा और अभी भाषण में तमाम चीजें आएंगी, तमाम डिबेट होगा, उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत मौका मिलेगा विपक्ष को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये परंपरा बन गई है और इसी परंपरा को निभाया जा रहा है। हरीश श्रीवास्तव जी, तो ये तमाम जी क्या कहेंगे? आज जो भी घटनाक्रम हुआ है, जवाब वो लोग भी मांग रहे हैं जिन्होंने 5 साल प्रदेश की सत्ता पर राज किया और सबसे ज्यादा निशाना बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उस पर साधा जाता रहा। अब वो 50 दिन के अंदर हिसाब मांग रहे हैं कि बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है। और आज जो सदन में जो कुछ भी हुआ, लोकतंत्र के जो मंदिर की मर्यादा तार तार की गई है, गुनहगार कौन है? अक्षय जी, विपक्ष का जो आचरण था वो संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाला था, शर्मसार करने वाला था और घोर निंदनीय है। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल को, जो संवैधानिक प्रतिनिधि होता है, जो महामहिम राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का संरक्षक होता है, उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, वो घोर निंदनीय है। और इसको पूरे विपक्ष को इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस तरह का उन्होंने आचरण किया, क्या वो मर्यादा के अनुकूल था। जो बात श्रीमान कृष्णकांत पांडे जी ने कही या जो बात श्रीमान चंद्रशेखर जी ने कही, दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब आप प्ले कार्ड हाथ में लिए हैं, अगर आप विरोधी किसी चीज का करना चाह रहे हैं तो विरोध करने का भी एक शालीन तरीका होता है, और वो आप अपना रहे थे। उसके बावजूद जिस तरह से आप कागज के गोले बना बना के फेंक रहे थे, निश्चित रूप से वो मर्यादा का हनन करने वाला है। और मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो लोकतंत्र की ये व्यवस्था है, जो संसदीय कार्यवाही है, ये आम जनता भी देख सके। जिन लोगों ने अपने नुमाइंदे चुन करके उस उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में भेजे हैं, उसको देख सके कि उनका आचरण किस तरह से है, वो किस तरह से जन सरोकारों पर चर्चा करते हैं, किस तरह का उनका आचरण है। ये आज उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने देखा है और देश की भी जनता ने देखा है। जो बात आदरणीय चंद्रशेखर जी उठा रहे थे या कृष्णकांत जी उठा रहे थे या बसपा के मित्र उठा रहे थे, ये तीनों लोग एक चश्मे से, एक आलोचना के चश्मे से सरकार को देख रहे हैं। अगर ये निष्पक्ष चश्मा लगाएं निष्पक्षता का, तो इनको कानून व्यवस्था में भी अंतर दिखाई पड़ने लगेगा, कानून के राज में भी अंतर दिखाई पड़ने लगेगा। जिस तरह से पूरे 5 साल सपा के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त रही, और आज अगर इनको निष्पक्षता का चश्मा इनके पास है
ये देख सकते हैं कि जहां भी कोई आपराधिक घटनाएं घटी हैं वहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अपराधी जेल के सीखे पीछे भेजे गए हैं, पीड़ितों की एफआईआर दर्ज हुई है और पीड़ितों को न्याय देने के लिए पूरी तत्परता से काम हुआ है। विपक्ष उस चीज को देखना नहीं चाहता, अपनी हार से हताश और परेशान, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये एक हंगामा करके सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहे हैं। एक जो पॉजिटिव माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनको रचनात्मक सहयोग देना चाहिए अगर वास्तव में ये जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की भलाई चाहते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रशेखर पांडे जी, आज आप ये स्वीकार करते हैं कि सदन में आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था? अच्छा जी, मैं फिर से ये कहूंगा कि मुझे लग रहा है कि जैसा कि हमारे विद्वान वक्ता हैं हरीश भाई कह रहे थे, विरोध करना और जगाने में बड़ा अंतर होता है। हम अगर विरोध हमको करना होता तो निश्चित रूप से तख्ती लगा करके हम काम चल जाता। सवाल जो आज की हालात हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुधार दिखाइए, हम ये कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था जनवरी में थी आप एज इट इज उससे या 10-20% और खराब, हम तो उसकी डिमांड कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आज की डेट में जो आज कानून व्यवस्था की हालात है वो दिसंबर जनवरी जैसी है, तो 1 मिनट लगेगा डीजीपी से एक प्रेस नोट जारी करा दीजिए कि टोटल दिसंबर में इतने, जनवरी में इतने हुए, और देखिए केवल ये 10% या 5% केवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपने आप मीडिया के हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख लीजिए। पांडे जी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि विरोध का ये तरीका क्या जायज है? इसका समर्थन करते हैं कि विरोध अगर हो सदन के भीतर तो ऐसा ही हो? अच्छा जी, विरोध का सही तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप जगाना चाहते हैं? तो लक्ष्य हासिल करने के लिए आप सदन के भीतर तलवारें लेकर पहुंच जाएंगे क्या? पांडे जी, इस बात का समर्थन करते हैं क्या? हमने अच्छा जी, तलवार नहीं, पर हमने कहा ना कि अभी तो सीटी बजी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नगाड़े और ढोल लेके जाएंगे। जिस प्रकार से कुंभकर्ण को जगाने के लिए लगातार 3 दिनों तक नगाड़े और ढोल बजाए गए थे, तो इस सरकार की भी एक कुंभकर्णी नींद है। क्या एक बात आप सोचिए अच्छा जी कि हम आप बैठे हैं, मैं इस चैनल से जा रहा हूं और मुझे कोई गोली मार दे, और आप क्या मेरे परिवार से यह कहने के लिए अधिकृत हैं इस बात के लिए कि देखिए सरकार तो अभी 60 दिन की है, थोड़ा रुक जाओ आप? क्या आप कह सकते हैं जिन औरतों के साथ में लगातार, क्या ये गैंग रेप का ये नई परिभाषा नहीं हो रही है? क्या इस स्पीड से गैंग रेप होते थे? आप अपने आप सोचिए, क्या इस स्पीड से विधायक मंत्री हमले करते थे? मतलब आप सोचिए कि मुझे नहीं समझ में आता है, कितने विद्वान हैं हरीश जी, वो कह रहे हैं कार्रवाई होती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक विधायक पुत्र, ये चंद्रशेखर पांडे जी जो बातें कर रहे हैं, एक विधायक ये शोभा देता है इस तरह को नोचता है, उसका वीडियो आपके पास है। जिनकी पूर्व की सरकार कटघरे में खड़ी रही विरोध कर सिर्फ बिगड़ी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, पार्टी के नेताओं की गुंडाई को लेकर, मंत्रियों की मनमानी को लेकर, वो आज 50 दिन के भीतर इस तरह से हिसाब मांगते हैं और तरीका जिस तरह का आज विधायकों का रहा उसका समर्थन करते नजर आते हैं। देखिए, बात यह हो रही है कि सदन के अंदर किस तरीके से मर्यादा कायम रहे और मर्यादा के अंदर विरोध जो है अपना रखा जाए और अपनी बात कही जाए, ताकि उसका जो है कोई इम्पैक्ट भी हो। लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित तरीके से सीटी बजा के, जिस तरह से चढ़कर और क्या क्या गोले फेंक के जो काम हुआ है, ये कोई शोभनीय काम नहीं है। और वही जैसा कि मैंने कहा कि ये काम चूंकि हर एक परंपरा बन गई है कि सरकार किसी की भी हो, पहला दिन जब गवर्नर का होगा तो हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे अपना विरोध प्रकट करने के लिए। तो कम से कम अब ये वक्त आ गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन, एक मंथन करना चाहिए कि सदन कैसे चले और सदन के अंदर किस तरीके से मर्यादित तरीके से अपना जो है अपना पक्ष रखा जाए। कृष्णकांत पांडे जी, चिंता का विषय है और इसमें चिंतन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि चिंतन होना चाहिए और चंद्रशेखर पांडे जी कह रहे हैं कि आवाज जब तक सुनी नहीं जाती तो विरोध के तरीके हैं और भी आजमाए जा सकते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, क्या चंद्रशेखर पांडे जी यही बात याद दिलाना चाहते हैं क्या कि 21 अक्टूबर 1997 को जो कुछ घटनाक्रम हुआ था सदन में, विधायकों के बीच जमकर लात जूते चले थे, एक दूसरे पर जमकर माइक की बौछार, मैं एक लाइन बोल दूं, क्या वो उसकी बात कर रहे हैं क्या? हमारे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है? उस हाउस को कानून के दायरों से बाहर रख के बड़ा सीमित अधिकार दिया गया है, क्योंकि हर हाल में आपको प्रदेश की जनता को बचाना है, उसके जो भी स्टेप जरूरी हो वो किए जाए। नहीं, अच्छा जी,
अच्छा जी, वो जो 97 की घटना का जो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कपूर साहब अभी कह रहे थे, और उस वैसी घटना की पुनरावृत्ति हो, हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कोई सी घटना की पुनरावृत्ति हो। हम सरकार को जगाने का काम करेंगे, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, तरीका हमारा लोकतांत्रिक होगा, मर्यादित होगा, अमर्यादित नहीं होगा। और जहां तक विरोधी दलों के आत्मचिंतन करने की बात हमारे भाजपा के साथी ने कहा, तो यह सही है कि आज हम अगर हमारी ही तुलना, अगर पिछली सरकार की ही तुलना में आज आपको आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है आज आत्मचिंतन करने की आपको इसलिए आवश्यकता है कि जनता ने 325, शायद कुछ ऐसी विधानसभाएं होंगी 2-4 जिसमें इतना बड़ा बहुमत मिला रहा हो, चाहे मेरी सरकार को रहा हो या इनकी सरकार को रहा हो। इतना बड़ा बहुमत जनता का देना, और वह जनता यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि देश के मुख्यालय में, प्रदेश के मुख्यालय में, राजधानी में 2-2 बहनों की हत्या एक साथ हो जाएगी। महानगर कोतवाली जो लखनऊ का हर्ट है, उस कोतवाली की एक महिला सिपाही जब अपने घर में जाती है तो ताला तोड़ के एक आदमी वहां पहले से बैठा रहता है और बदतमीजी करता है। जब कोतवाल जाता है उसको थप्पड़ मारता है। यह उत्तर प्रदेश की जनता यह विश्वास नहीं की थी कि 325 का बहुमत देने के बाद यह स्थिति आएगी। राज्यपाल महोदय पिछली सरकार के मुख्यमंत्री से महीने में 2 बार पूछते थे कम से कम कि कानून व्यवस्था की क्या हाल है, कानून व्यवस्था क्या हाल है, सुधारिए। मुझको लगता है आज 57 डे हो गए इस सरकार को, 57 दिन में शायद ही यहाँ के राज्यपाल महोदय ने इस सरकार के मुखिया से पूछा होगा कि आपने यह किया कि नहीं किया, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और जहां तक सदन चलाने का सवाल है, 2 बात कहूंगा। 2012-13 में मानसून सत्र के दौरान यह अरुण जेटली जी नेता थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा था सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर आज सदन में हंगामा हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है। संसद ठप करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सुषमा स्वराज ने कहा था 2012-13 में, जो नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में, तो अगर सदन में कोई भी अव्यवस्था पैदा होती है तो विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। इसलिए आज आत्मचिंतन करने की जरूरत इस सरकार को है कि वह कैसे सदन चलाएंगे। कृष्णकांत पांडे जी, आपने चिंतन की बात तो कह दी, साथ ही आपने ये भी कह दिया कि जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने अगर जो काम ठीक ढंग से नहीं किया, जिसके बने पर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, वो काम क्या यही सरकार करेगी? अब वो आप भी अनुसरण कर रहे हैं पिछले ही बयानों का। वही सर, क्या तो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाने का तरीका यह है? लोकतंत्र के मंदिर में क्या इसी तरह से सवाल उठाए जाते हैं, इसी तरह से जवाब मांगा जाना चाहिए? हमारा प्रश्न ये नहीं है कि आप विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने एक लाइन में बताया कि हमारा विरोध का तरीका लोकतांत्रिक होगा, मर्यादित होगा। अगर आज जो हुआ वो मर्यादित था या नहीं? सर ये बता दीजिए मुझे, आज जो हुआ वो मर्यादित था? अख्तियार किया गया है तो निश्चित रूप से इसमें सरकार दोषी है, सत्ता पक्ष दोषी है। सदन चलाने की पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सर, सपा विधायकों की इस गुस्ताखी पर क्या अखिलेश को खामोश रहना चाहिए? उन्हें बीच में इस हंगामे को शांत नहीं कराना चाहिए था? अखिलेश यादव सपा के मुखिया हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि जब हंगामा शुरू होता है तो कोई किसी को रोकने की स्थिति में नहीं होता। क्यों कि 57 दिन की सरकार में कानून व्यवस्था इस कदर बुरी स्थिति में हो चुका है। कर्ज माफी के मुद्दे पर भी किसान नाराज है। जहां 2 करोड़ 36 लाख लोगों का माफ होना था, वहां 86 लाख लोग 1 लाख के दायरे में आ रहे हैं। ये सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि निश्चित है कि विपक्ष हंगामा किसी भी स्तर तक करेगा, सत्ता पक्ष इसको रोकने का काम करे। ठीक है, नहीं अब्बास साहब, जो कृष्णकांत पांडे जी दलील रखे हैं, जो चंद्रशेखर पांडे जी कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। आज आप देखिए 3 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में बने हुए बीजेपी को, और 2 महीने हो गए हैं अभी तक यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। जो वादे इन्होंने किए हैं सारे झूठे वादे हैं, और इन झूठों वादे पूरे करने में मैं तो रोज मैं समझता हूँ कि डेली ही ऐसे ही विधानसभा में हंगामा होगा, और अब शुरू होने वाला है, अब संसद में भी इसी तरीके से हंगामा होगा। क्योंकि जो वादे इन्होंने किए हैं जनता के बीच में जाकर के, वो इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, सब झूठे हैं। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ अक्षय जी, एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और घर के अंदर ही झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो,
और गंगा मैया डूबने वाले अपने ही थे। गंगा मैया डूबने वाले अपने ही थे। नाव में किसने छेद किया, सच बोलो। तो ये सरकार की सोच है। देखिए झूठ जितना झूठ बोला गया ना, उसको कभी भी बीजेपी पूरा नहीं कर सकती है। आप कहीं ना कहीं देखें कि हर जगह जिम्मेदार इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट है, इधर उत्तर प्रदेश में भी, सेंटर में भी। जो वादे किए गए हैं उन पे कहीं नहीं है। सबका साथ सबका विकास, आप देख रहे हो सबका साथ सबका विकास किसका हो रहा है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करी गई, आज तक कोई नौकरियों का पता नहीं है। आज बोल रहे थे कि आईटी सेक्टर में इतनी इंडस्ट्री लेके आएंगे, ऐसे करेंगे। सिर्फ वादे से बोला जा रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है, जबानी सारी बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकल जमीन पे कुछ भी नहीं है। तो ये तो सर विपक्ष जो है हर तरीके से हंगामा करेगा ही। और जनता का ये जो है, इन्होंने जनता ने जनार्दन जो दिया है वो कहाँ, वो तो ठगा सा महसूस कर रही है अपने आप को। तो जब ठगा सा महसूस करेगी, जो लोग विपक्ष में बैठेंगे वो तो हंगामा करेंगे ही ना। तो वो हंगामा के लिए तैयार है, काम तो कुछ कर नहीं रहे। जिम्मेदारी आप लोगों की है। सारी विपक्षी पार्टियां यही कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है, हम सवाल भी ना उठाएं। देखिए अक्षय जी, वस्तुस्थिति अभी जो बसपा के मित्र हैं उन्होंने स्पष्ट कर दी। वास्तविकता ये है कि विपक्ष के, चाहे कांग्रेस के मित्र हों, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, ये जनता ने जिस तरह से इनको नकारा है, उससे ये अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। नहीं, जनता नहीं ठगा महसूस कर रही। जनता आपको जनार्दन दिया है सर, आपको जनार्दन दिया, आप तो कुछ करके दिखाइए ना सर। मैंडेट दिया है, हाँ मैंडेट दिया आपको, आप हम तो करके दिखाएंगे ही, हम तो करके दिखाएंगे, आपकी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जितने मित्र जो बातें कह रहे हैं, अभी चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि 10% और 15%, 10 और 15% नहीं, कानून व्यवस्था को, कानून के राज को पूरी तरह से कायम करने का संकल्प है माननीय योगी जी का, सरकार का। उसको पूरी तरह से कायम करेंगे। ये ध्वस्त कानून व्यवस्था, ये अराजक व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार की विरासत मिली थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। वो जो अराजक तत्व हैं, वो जिनको सत्ता का संरक्षण रहा था, जिन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण रहा था, वो आज सब वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, जगह जगह अराजक कर रहे हैं। और जब सरकार, तो सर 4 डंडे लगाइए, आपकी सरकार है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, जेल भेजिए ना सर। नहीं, बिल्कुल अक्षय जी, सबको जेल भेजा जा रहा है। जो भी आपराधिक कृत्य कर रहे हैं सब जेल जा रहे हैं। सर 2-4 का नाम तो बता दीजिए, कौन-कौन चले गए अभी तक, कड़ी सजा मिलेगी। हरीश श्रीवास्तव जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 1 महीने में हम कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। कई दिनों का वक्त गुजर भी चुका है, आपको लग रहा है कि इतने कम वक्त में संभव है? अक्षय जी, सरकार अपने वादे के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये हमने विपक्षी दलों से वादा नहीं किया था, वादा हमने और भरोसा हमने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ किया था। उसको हम पूरे करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। थोड़ा समय चाहिए ये कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, वो सरकार उस पर काम कर रही है। और ये जो लोग अपने, जिनके पास मुद्दे नहीं, जो जन सरोकारों पर चर्चा नहीं करना चाहते, जो केवल हंगामा करना चाहते हैं, और जो जिनका मकसद ही हमेशा हंगामा करना रहा है, वो जिस तरह की व्याख्या कर रहे हैं इस अमर्यादित आचरण को लेकर के, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और आपके सम्मानित चैनल प्रदीप कपूर जी, जब आपको पहले से पता है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में वक्त लगना है, तो आप वादा क्यों करते हैं कि हम 1 महीने के भीतर में सारी कानून व्यवस्था को पटरी पर ला देंगे? आप ये वादा क्यों करते हैं कि हम इतने दिन के भीतर सभी गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान कर देंगे? आप वादा क्यों करते हैं कि हम रोजगार के अवसर बढ़ा देंगे? आप क्यों वादा करते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं सब चाक चौबंद कर देंगे, आपको जब पता है कि वक्त लगना है? सही बात है अक्षय जी, जिस तरीके से मोदी जी ने भी जो है कितने करोड़ जो है वो जॉब दे रहे थे और क्या क्या वादे हुए थे, 3 साल हो गए, सरकार के तमाम वादे अभी उनके भी अधूरे हैं। जनता उस तरफ भी देख रही है। और अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, समय बहुत कम हुआ है, लेकिन यह है कि वादे इतने ज्यादा ना करने चाहिए कि जो पूरे ना हो सके। किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करें और उसको वादा पूरा करके जनता को दिखाएं कि हमने ये कर दिया, तो इसका एक मैसेज अलग जाता है। तमाम चीजों में जो है आप वादे करेंगे, वो वादे पूरे नहीं होंगे, तो लोगों को हताशा और निराशा होगी कि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी नहीं हो रहा है। और इस तरह से अनरियलिस्टिक वादे नहीं करने चाहिए कि जो इतनी जल्दी ही सब कुछ कायाकल्प हो जाएगा और एक नया उत्तर प्रदेश दिखाई देगा।
तो वादे करते हुए भी एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि किस तरीके के वादे किए जाएं। और जाहिर बात ये जो सदन चलाने की है अक्षय जी, ये बहुत एक चिंता का विषय है। अभी भी मतलब एक जिस तरीके से एक बैठक होनी चाहिए कि आगे भी जो सदन चले तो वो किस तरह चले, किस तरीके से एक मीनिंगफुल डिबेट हो। लोगों ने विधायकों को चुन के भेजा है, वो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को हाउस में रखा जाए और सरकार से विपक्ष जो है वो किस तरीके से सरकार को मनवाए ताकि उनका काम हो और उनको न्याय मिले। तो उसके लिए एक मीनिंगफुल डिबेट हो और बेहतर तरीके से हो, क्योंकि अब वो दौर चले गए जब आज से 20-25 साल पहले हम लोग विधानसभा जाते थे तो तमाम इश्यूज पे डिबेट होते थे। विधायक जो है लाइब्रेरी जाते थे, किताबें लाते थे, पढ़ते थे। अब जो देखने को मिलता है कि वो हंगामा, मारपीट और किसी तरीके से सरकार भी चाहती है इसी हंगामे में हम अपना बिल पास करा दें, शोर शराबे में और कोई ज्यादा बहस भी ना हो। तो इस तरह की जो बहस और इस तरह का जो हंगामा विपक्ष करता है वो कहीं ना कहीं सरकार का भी सहयोग करते हैं कि किस तरीके से जो है वो सब बगैर डिबेट के पास हो जाए। तो ये बहुत सोचने का वक्त है। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल आपने भी उठाया है। चंद्रशेखर पांडे जी, आपको नहीं लगता कि क्या सदन में जो हमारे माननीय पहुंचते हैं, चाहे संसद पहुंचे, चाहे राज्यसभा पहुंचे या फिर विधानसभाओं तक पहुंचे, क्या उनके पास तथ्यों और आंकड़ों की कमी रहती है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि अपनी भी साख बचाए रखने के लिए तरीका बेहतर है हंगामा करो, चले आओ, आम जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अच्छा जी, मुझे लगता है कि सवाल ये है कि हमारे पास तो सारे तथ्य हैं, हमारे पास तो सारी बातें हैं। सवाल ये है कि क्या हम जिसको सुनाना चाह रहे हैं क्या वो सुनने के लिए है तैयार, या उसके कान ठीक हैं, या उसके कानों की जो उनके कानों तक आवाज पहुंच रही है वो उनके दिमाग तक जा रही है, और क्या उनके हाथों में या क्रियान्वयन सर सड़क पर मोर्चा खोल दीजिए ना। कार्यकर्ताओं की कमी है क्या, नेताओं की कमी है क्या? बिल्कुल ठीक, सड़क पर मोर्चा खोल दीजिए। अच्छे जी, मैं सदन आम जनता के पैसों से चलता है, इस पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? भरपाई करेंगे आप लोग? अच्छा जी, यह जनता का पैसा हो, जनता के जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप हमारी आज की स्थिति आप समझिए ना, 60% जनता ने जिसको वोट दिया है, जिसको अपना मत दिया है, आज वो 78 विधायक के रूप में मात्र मौजूद हैं, और 40% जनता ने जिसको वोट दिया है वो 80% वहां पे विधायक के रूप में सीटिंग है। जनता को सबसे पहले, रोड पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हमने विधानमंडल में जनप्रतिनिधि के रूप में हमने अपना घोर विरोध जताया, और मैंने एहसास करा दिया, विपक्ष ने आज इनको एहसास करा दिया कि ये मत भूलो कि हम 80% हैं और हम 20% हैं। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, 60%। कृष्णकांत पांडे जी, ये एहसास कराने अखिलेश पहुंचे थे ना आज कांग्रेसी विधायकों के पास कि आज देखते हैं कितनी ताकत से आप लोग चिल्ला सकते हैं। यही राजनीति हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, कुछ चीजें हैं जो कही गई है कि सरकार कानून व्यवस्था पे दृढ़ संकल्प है। यह सही है कि चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा रहे या इस तरह के तमाम किसानों के मुद्दे रहे, तमाम मुद्दे पे हम कहीं न कहीं फेल साबित हुए। उत्तर प्रदेश की जनता को हम अपनी बात कहने में कहीं न कहीं नाकामयाब रहे, जिसका नतीजा रहा कि 325 एमएलए के साथ बीजेपी सत्ता में आई। हम केवल इतने जानना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने अगर गलतियां की तो उनको सजा क्या मिली। मैं जानना चाहता हूं कि सीतापुर के एमएलए महेंद्र यादव ने गलती की, उनको सजा क्या मिली। गोरखपुर में व्यापारी जिंदा जला दिया गया, उसको सजा क्या मिली। बलदेव सिंह औलख, इनके जो कैबिनेट मंत्री, रामपुर में जिस इंस्पेक्टर को इन्होंने धमकी दिया, फाइनल रिपोर्ट लगाने की जो धमकी दिया, वह इंस्पेक्टर तो 24 घंटे में हट गया, लेकिन बलदेव सिंह औलख को क्या कोई नोटिस जारी हुई। इनके पचौरी जो कैबिनेट मंत्री है, बहुत बड़े मंत्री है बीजेपी के इस सरकार में, उन्होंने दिव्यांगों को लूजा लंगड़ा कहा, क्या उनको कोई सलाह इस सरकार के मुखिया ने दिया कि ऐसा नहीं? तो इसको लेकर आप लोगों की भूमिका क्या रही? कृष्णकांत पांडे जी, ये बताइए, कहां पर आपने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया? अगर गुंडागर्दी हो रही, मोर्चा खोल दीजिए। हमने सरकार, दिक्कत किस बात की सर? सहारनपुर में आप लोगों ने मोर्चा खोला के खिलाफ मोर्चा ये खोला, सहारनपुर में हमने खोला। क्या विपक्षी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप अपने दफ्तर में बैठकर सवाल उठा दीजिए? विपक्षी ये जिम्मेदारी ये है नहीं कि दफ्तर में बैठकर सवाल उठा दीजिए कि भाई यहाँ सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ये गलत कर रही है। अच्छे जी, सबसे बड़ा सवाल पिछली सरकारों पर लगता था जातिवाद का, कि किसी जाति संप्रदाय विशेष के लोग की ये सरकार है।
मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के 45 थानों में 35 थानाध्यक्ष एक जात के हैं। करोड़ों दर्शक आपके हैं, मैं करोड़ों दर्शक के सामने चैलेंज आपके चैनल पे कर रहा हूं। वह 35 थानाध्यक्ष एक जात के हैं, क्या वही सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है? क्या यह जातिवाद की सरकार नहीं चल रही है? क्या आप उसी ढर्रे पे चलने के लिए आपको जनता ने भेजा है? आपकी सरकार नहीं, उसी ढर्रे से मतलब आपका पिछली सरकार से ना चंद्रशेखर पांडे जी, उसी ढर्रे से। पिछली सरकार का मतलब केवल सपा सरकार से नहीं है, पिछली तमाम सरकारें रही है, उसमें कल्याण सिंह की भी रही सरकार। सर कई उदाहरण ऐसे सामने आए हैं। अच्छे जी, मैं उदाहरणों की कमी नहीं। प्रदीप कपूर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रदीप कपूर जी, अगर मजबूत विपक्षी भूमिका कृष्णकांत पांडे जी उठाते हैं तो क्या दोस्ती के नाते सिर्फ खामोश रहना ठीक था? कि आपकी अंत में चुनाव की बेला में दोस्ती हो जाती है तो आप सरकार पर सवाल नहीं उठाते हैं? उससे पहले कहते हैं 27 साल यूपी बेहाल, नहीं, तब आपने सवाल नहीं उठाए। सही कह रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए तो इनको जनता ने बाहर कर दिया ना, कि पहले तो चलाया इन्होंने 27 साल बेहाल, और उसके बाद जो है फिर जिन्होंने बेहाल किया उनमें से किसी के साथ हाथ मिला लिया, तो जो एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी की थी उसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ा, तो ये भी बाहर हो गए। तो ये देखिए, इश्यूज पे लेके चलना चाहिए कि जो अगर आपको इशू लगता है कि जनता के खिलाफ हो रहा है तो उसके लिए आप सड़क पे आइए और मोर्चा खोलिए, और तमाम जो है तौर तरीके हैं। लेकिन मेरा ये अभी भी मानना है कि विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उसमें बीजेपी भी नहीं बची है। हमें वो भी दिन याद है कि बीजेपी ने संसद जो है वो नहीं चलने दी, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने दी थी, मांग मंगवाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। तो देखिए, इस तरह का जो कुकृत्य है उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की है कि किस तरीके से मर्यादित तरीके से विधानसभा, राज्यसभा और संसद चले, उसके लिए गहन चिंतन मंथन होना चाहिए। चंद्रशेखर पांडे जी, प्रदीप कपूर जी कह रहे हैं ये हमाम है, सब एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। देखिए, प्रदीप कुंवर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको कहने का हक है, मैं उनकी किसी बात को डिनाई नहीं करूंगा। बस मैं इतना जरूर जोड़ूंगा कि कानून व्यवस्था एक सतत सुधार की प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी, स्पेशली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस दिशा में बड़े गंभीर काम किए हैं। और आपको निश्चित रूप से मैं बता दूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आप ये समझ लें कि अगर डायल 100 की हर चौराहे पे गाड़ी दिख रही है तो हमारी बदौलत दिख रही है। ये जो इतना आपातकालीन लोग गाड़ियां नहीं देखना चाहते। चंद्रशेखर पांडे जी, कारण है। चंद्रशेखर पांडे जी, क्या आपको लगती है कि पिछली सरकार में या मौजूदा सरकार में गाड़ियां तो अब भी हैं, क्या 15 मिनट में पहुंचती है मौके पर? कभी रियलिटी चेक किया है आप लोगों ने? मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए, अच्छा जी, उससे रियलिटी तो मतलब नहीं रहा, में बहुत समाजवादियों का वास्तविकता। और ये जो गाड़ियां खड़ी करने की बार बार दम करते हैं, ये आप लोग अपने घर से लेकर आए क्या? आम जनता का पैसा है, आम जनता के हित के लिए अगर लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट तो बेहतर होना चाहिए ना सर। प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको क्यों बंद आपने कर दिया? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डायल 100 की व्यवस्था को थानों से अटैच करने की जरूरत क्या है? क्यों आप थानेदार को इतना पावरफुल बना रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमने एक व्यवस्था लागू की थी कि जो व्यक्ति कंप्लेन करेगा वही व्यक्ति कंप्लेन को क्लोज करेगा, जब पूरा उत्तर प्रदेश का जनजन, ये क्यों आपने बंद कर दी? उत्तर प्रदेश के जनजन को यह मालूम है कि अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या रही। जो इनके कैबिनेट मंत्री जो रेप बलात्कार के आरोपी रहे, उनको पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार होना चाहिए था। उनके प्रचार में माननीय मुख्यमंत्री जाते रहे, उनको कैबिनेट में बैठा रहे, जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था। वो समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता अगर कानून व्यवस्था पे बात करते हैं तो इनको कोई नैतिक हक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों अपराधियों का संरक्षण करने वाली अखिलेश सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आज इसी वक्त हरीश जी को यह अनुरोध करता हूं, अब अनुरोध करता हूं, चाहिए तो लिखित देता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे का ग शब्द भी जिसके साथ जुड़ा हो, आप उसको 7 दिन के अंदर उठा करके जेल में बंद कीजिए, मुझे फोन पे सूचना दीजिएगा। आप आरोप पत्र के मुताबिक उसको अरेस्ट कराने के लिए स्वयं अखिलेश यादव चले जाएंगे, क्योंकि ये अखिलेश यादव की सोच है। हमारे लिए सिर्फ जनता हो। सर, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल आप पर भी है और हरीश श्रीवास्तव जी की सरकार पर भी है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती है। हरीश श्रीवास्तव जी,
12 विधायकों आपने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 45 दिन के अंदर जितने गुंडे बदमाश होंगे सलाखों के पीछे होंगे, क्यों नहीं हुए अभी तक? 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो रहा है। चंद्रशेखर पांडे जी अब नैतिकता की बात कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी आपने कितने लोगों को जेल भेजा? अच्छा जी, सर दोनों एक ही जगह पर तो खड़े हुए हैं ना। तो आप किसी जिले का आप बता दीजिए जहां पे भी सर आप पंडित सिंह पर क्या कार्रवाई की थी आपने? समाज अखिलेश पंडित सिंह पर क्या कार्रवाई हुई थी? तोताराम पर क्या कार्रवाई की गई पंडित थी? सिंह को कैबिनेट बना दिया था। जगेंद्र पत्रकार हत्याकांड में क्या हुआ था? ये छिपा है क्या किसी से? पंडित सिंह के खिलाफ इनकी कार्रवाई थी। रामपाल जी को भूल गए क्या आप? ये हमारे रामपाल यादव जी के साथ क्या घटना हुई भूल गए? सर सीतापुर के एक विधायक को लेकर आप पकड़ करते हैं, उस विधायक पर नहीं जिससे आलाकमान नाराज होता है उसके खिलाफ कार्रवाई को आप दिखाते हैं। बोलूंगा मेरा नहीं अब्बास, नहीं सुन लीजिए, बुंदेलखंड से लेकर के लखीमपुर और आपको मेरठ से लेकर मिर्जापुर तक में सर आज ये हश्र नहीं होता। अगर कानून व्यवस्था पटरी पर होती तो आज शायद समाजवादी पार्टी का यह हश्र नहीं होता। इस पर आप लोगों को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। नहीं अब्बास, क्या कार्रवाई हुई पिछली सरकार में? क्यों सवाल उठे? मतलब ये नहीं होता है कि हम इनको लाइसेंस देते। आज पिछली की सरकार में में सत्ता में हम मांग करते हैं ना, आपको जो लगता है। सर इसके अलावा चारा क्या है? आप मांग कीजिए। कौन रोक रहा है? जब काम की बात होती तब हंगामा करते हैं। अच्छा मैं कह रहा हूं 22 विधायक सांसद 2 महीने में, यानी 11 सांसद विधायक हमला कर रहे हैं पुलिस वाले पे। कहिए मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं सूची, तारीख, घटना, वीडियो के साथ में। चंद्रशेखर जी इस तरह से कर दीजिए। इस तरह के भ्रामक चंद्रशेखर पांडे जी, कोई असर नहीं कृष्णकांत पांडे जी, आप लोग तो सहयोगी है ना, मोर्चा खोल दीजिए। कब तक सुनवाई नहीं होती है? अखिलेश सरकार के कार्यकाल को अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े होते हैं। जनता से क्षमा मांगिए। सुधर जाओ वरना सड़कों पे उतरेंगे। जब जनता सर कब उतरेंगे? जब चुनाव नजदीक आ जाएगा। नहीं अब्बास, इसी बात का इंतजार करते हैं क्या राजनीतिक पार्टियां कि जब चुनावी बेला होगी तब हम सड़क पर उतरेंगे, तब जनता के हितों की बात करेंगे। आज जो जनता के पैसों का नुकसान हुआ, जो सदन की मर्यादा तार तार हुई है, उनके जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए जनता की ही जनता की आवाज जो विपक्ष उठा रहा है, ये जनता की आवाज जो विपक्ष उठा रहा है। हरीश श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को देखते हुए बड़ा अफसोस होता है कि हिंदू मुस्लिम की तरह इस देश में बांटा जा रहा है लोगों पर। और आप ये देखिए कि सर उसकी एक राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है क्या? मेरा सवाल जो है इस पर मुझे बताइए। आज जो भी सदन में देखने को मिला उस पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हम उसकी नहीं निंदा करते हैं। सर निंदा करने से काम चलने वाला है? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो जिम्मेदार है उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। सर वादे उन्होंने किए, कम से कम मर्यादा पार चले उन्हें छोड़ना चाहिए। नहीं देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो हुआ आज सदन में वो नहीं होना चाहिए, क्या कह रहा हूं, ये तो और आगे बढ़ने वाला है इसी तरीके से, क्योंकि ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने जो है पद दिए हैं सबको, अगर आप लेकर के पूरी कैबिनेट से लेके अब तक के यहाँ देखें तो सब ब्राह्मण राजपूत ही मिलेंगे आपको। क्या और कोई जाति के लोग नहीं है? चाहे दलित नहीं है, चाहे मुस्लिम नहीं है, तो भेदभाव कर रहे हैं ये सबके साथ में। और पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ झूठ ही झूठ। नहीं अब्बास साहब चश्मा बदलिए। चश्मा नहीं बदला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बनिया, कृषि मंत्री राजपूत, ग्रामीण विकास मंत्री राजपूत, रक्षा मंत्री ब्राह्मण, आप सुनिए वित्त मंत्री ब्राह्मण, आप देख लीजिए रेल मंत्री ब्राह्मण। क्या यही सब है? शिक्षा मंत्री वो ब्राह्मण, परिवहन मंत्री वो ब्राह्मण। सरकार में ऐसा थोड़ा ही है, पूरा एक ही सिस्टम लेके बैठ गए। सपा सरकार में आपने सवाल नहीं उठाया? नहीं क्यों नहीं उठाया? हमने पिछली सरकार में तालमेल हुआ। यही सब लोग हैं। बड़ी हैरानी की बात है कृष्णकांत पांडे जी, एक पार्टी सत्ता में आती है। हरीश श्रीवास्तव जी मैं आऊंगा आपके पास। आप ये देखिए कृष्णकांत पांडे मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं मैं कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है। नहीं मैं नारा गलत है आपका। मैं आऊंगा आपके पास। कृष्णकांत पांडे जी ये इस बात का जवाब दीजिए, आप लोगों ने भी खूब निशाना साधा था, भूलिएगा मत। दोस्ती आपकी बाद में हुई है। जब समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई थी, ऐलान था कि नहीं था कि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचारी हैं सब जेल जाएंगे? कितने लोग जेल गए? तालमेल हो गया क्या? अच्छा जी निश्चित रूप से पिछली सरकार ने भी कहा था कि हम जो है जितने लोग पिछले 2007 से 12 के दौरान गलत काम किए होंगे वो जेल जाएंगे, और बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। हम अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आए जब अखिलेश यादव उस पार्टी के अकेले मालिक रह गए, अकेले नेता, मतलब अकेले निर्णय लेने वाले नेता रह गए। इसके पहले उस पार्टी में कहा जाता था कई मुख्यमंत्री कई लोग का निर्णय में अखिलेश यादव की शराफत में दब जाते थे।
और जब हमने देखा कि अखिलेश यादव की नीति और नियत दोनों बहुत अच्छी है, हम उनके साथ गठबंधन के साथ अब खड़े। अखिलेश यादव की सलाह तो फिर पर आप कांग्रेस दब गई। सवाल उठाए जा रहे हैं। और यह सही है, यह सही है अक्षय जी, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, जो भी गलत काम किया हो, चाहे पिछली सरकार का हो चाहे इस सरकार में हो, उसे उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी बदले की भावना से अगर सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से उसमें प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता है और कहीं न कहीं छीछालेदर अवश्य होती है। आज के इस सदन पे मैं कहना चाहूंगा, आज सदन में जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यह सदन में जो कुछ भी हुआ इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार सत्ता पक्ष है। ठीक है। अगर सत्ता पक्ष आज कानून व्यवस्था में सही होता तो निश्चित रूप में विपक्ष के लोग इस तरह का रुख अख्तियार नहीं करते। ठीक है। प्रदीप कपूर जी, एक फाइनल कमेंट। इस पूरी बहस के दौरान ये परिस्थितियां ठीक है और अभी भी कहा जा रहा है कि हाँ, इस तरह का कृत्य होना नहीं चाहिए, निंदा की जानी चाहिए, लेकिन आगे इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सदन की गरिमा को तार तार करते हैं? क्या ऐसे सियासी दलों के आलाकमान को नहीं सोचना चाहिए कि यह तरीका ठीक नहीं है? क्या इस तरह के मुद्दों की कमी हो चुकी है, अपनी बात को रखने का तरीका नहीं बचा है, ज्ञान का अभाव है माननीयों में? नहीं, आप अक्षय जी ये सही कह रहे हैं कि एक तो जितने भी विधायक हैं उनका एक तरह का ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए कि उनका आचरण जो है विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा में कैसा होना चाहिए, ये तो एक ट्रेनिंग कैंप की भी जरूरत है। दूसरा ये कि जो पार्टियों के जो मुखिया हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको भी ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि उनके विधायक किस तरीके से सदन के अंदर मर्यादित रहकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। ये देखिए गंभीर चिंतन और मंथन का मामला है, ये एकदम से नहीं होगा। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है निर्णय लेना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तब आप देखेंगे कि साहब सदन जो है कितने बेहतर तरीके से चल रहा है, डिबेट चल रहा है और तमाम चीजें सामने आ रही हैं और तमाम मंत्रियों से जो अपेक्षा की जाती है वो जवाब दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने मंजर देखा कि साहब ना मंत्री लोग जवाब दे पाते थे, ना विधायक सवाल पूछ पाते थे, शोर शराबे में सब कुछ पास हो जाता था क्योंकि ये सबको शूट करता था। तो शोर जो है वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और उस तरह का विधानसभा में हंगामा उचित नहीं है। और ये भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि आम जनता के पैसों से सदन की कार्रवाई संचालित होती है और आम जनता के पैसों की बर्बादी अगर इस तरीके से होती है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जो नजारा सत्र के पहले दिन देखने को मिला, उसने यूपी में एक बार फिर लोकतंत्र को तार तार करके रख दिया है। मसला कानून व्यवस्था का था। इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के विधायक न सिर्फ सदन में कचरा लेकर पहुंचे, बल्कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से कागज के गोले तक फेंके गए। सवाल ये उठता है कि इस अमर्यादित व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसे लोगों पर, ऐसे माननीयों पर, ऐसे विधायकों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।